जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मीटिंग जो है ये हम लोग ने सॉरी, ये सेशन जो है ये इसका पर्पस है कि हम लोग समझें कि स्टैंड अप है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन दी एजाइल प्रोसेस या एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्टैंड अप, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि हम लोग स्टैंड अप किस मेथोडोलॉजी में यूज़ करते हैं। स्टैंड अप जो है वो अजाइल मेथोडोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं, अजाइल विद स्क्रम। स्क्रम मेथोडोलॉजी है जो कि हम लोग अजाइल के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अजाइल इज़ इटरेटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग एक पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देते हैं इन डिफरेंट स्प्रिंट्स, और उसको आहिस्ता-आहिस्ता कवर अप कर रहे होते हैं इन इटरेटिव फैशन। ठीक है, उसमें हम लोग स्क्रम मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। स्क्रम क्या कहता है कि हमारे पास 3 रोल्स हैं। ये मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सकें कि आगे की बातें आप समझ सकें। तो स्क्रम जो है वो कहता है कि आपके पास 3 रोल्स हैं, मेजर रोल्स हैं जो कि एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। एक है प्रोडक्ट ओनर, एक है स्क्रम मास्टर और एक है डेवलपमेंट टीम। ठीक है? प्रोडक्ट ओनर जो है वो आप लोगों को सबको आइडिया है, वो कस्टमर की साइड से होता है और उसको पता होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या बनना है। ठीक है? स्क्रम मास्टर जो है कि एक हेलो, मेरी आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, सॉरी अगर मैं कहीं ब्रेक हो रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। डेवलपमेंट टीम जो होती है वो दे आर द कोर एक्सपर्ट्स, और इन फैक्ट कोर पीपल हु कैन एक्चुअली हु हैव द एक्सपर्टीज टू डिलीवर द प्रोडक्ट और द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट टीम जो है उसमें चाहे वो डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो डेवलपर्स हों, फ्रंट एंड डेवलपर्स हों, चाहे वो बैक एंड डेवलपर्स हों, इनफैक्ट कोई टेस्टर हो, या फिर कोई ऐसा रोल जो कि हमें हेल्प करता है किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, वो डेवलपमेंट टीम कहलाती है। ठीक है, तो हमारे लिए और डेवलपमेंट टीम के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्टैंड अप क्यों कर रहे होते हैं और उसका क्या पर्पस है, और वो क्या कितनी कितनी फ्रूटफुल है वो एजाइल मेथोडोलॉजी में, इनफैक्ट किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ व्हाट इज स्टैंड अप। पहले मैं रीड आउट करता हूँ। इट्स द चांस फॉर टीम मेंबर्स टू क्विकली एंड एफिशिएंटली स्टैंड टुगेदर इन द ऑफिस एंड ईच रन थ्रू देयर प्रायोरिटीज फॉर द डे, what they achieved the day before, and if they need support from any peers। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि कोविड का ज़माना है, हम लोग सब घर से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑफिस में एक साथ मिलकर खड़े नहीं हो सकते। कभी कभी होते भी हैं जब हमारा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होता है, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस होता है, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग खड़े होते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं, और वो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं अभी। लेकिन उसकी क्या बेसिक रूल्स हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। स्टैंड अप के डेली स्टैंड अप के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि 15 मिनट्स मैक्सिमम, इट्स अ टाइम बॉक्स्ड इवेंट। ठीक है, हमें 15 मिनट्स मैक्सिमम देने, इससे ज़्यादा आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते, वरना वो फिर स्टैंड अप नहीं रहेगी। फिर एवरीवन इज should answer 3 main questions: what I did yesterday, what I'll do today, and what is my hindrance, or what is that hindrance that is being created within my work। ठीक है, जो भी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो भी कोई भी इशू मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे मैं इस ये काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे काम में ये मसला आ सकता है, तो वो स्टैंड अप के दौरान वो बता सकता है, वो इलेबरेट कर सकता है, वो उस पर हम लोग अभी थोड़ी देर में बात में आएंगे। अच्छा, ये जो स्टैंड अप के जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि वो सेम प्लेस पे होनी चाहिए जितनी दफ़ा भी हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी अभी वो केटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, और हम लोग काफ़ी टीम्स वर्क फ्रॉम होम करती हैं टाइम्स, तो हम लोग डेली उस जगह पे नहीं बैठ सकते या उस जगह पे खड़े नहीं हो सकते जहाँ पे हम लोग को रेगुलर बेसिस पे होना है। लेकिन स्क्रम कहता है कि हमें हर दफ़ा, हर रोज़ हमें सेम प्लेस पे, सेम टाइम पे वो मीटिंग कंडक्ट करनी है। फैसिलिटेटर कौन होता है? स्क्रम मास्टर, जो कि सिर्फ फैसिलिटेट करता है, वो डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं होता।
ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है कि मीटिंग हो एटलीस्ट। ठीक है, हमारे पास इसमें ज़रूरी ये है कि सारे टीम मेंबर्स होने चाहिए पूरे टीम के। अगर पूरे टीम मेंबर्स नहीं हुए, कभी कोई गायब कभी कोई गायब, तो स्टैंड अप का मकसद फौत हो जाता है। वो एक स्टैंड अप, इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अप, वो एक नॉर्मल मीटिंग हो गई। तो ज़रूरी ये है कि पूरी टीम प्रेजेंट हो और फोकस करे 3 क्वेश्चंस पे, जो कि अभी बताए गए हैं कि मैंने कल क्या किया था, आज क्या करूँगा, और मुझे कोई हिंड्रेंस तो नहीं आ रही, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उस काम में जो मुझे आज करना है। ठीक है? अच्छा, इसमें स्टैंड अप में ये रूल ये है कि अगर कोई डेवलपमेंट टीम का कोई भी मेंबर अगर कोई लेट होता है, ठीक है, या वो स्टैंड अप पे एग्ज़ैक्टली, अगर हमारे पास 11 बजे अगर कोई मीटिंग कंडक्ट होनी है और वो 11 बज के 2 मिनट, 1 मिनट भी या 2 मिनट में भी आता है, तो वो लेट कहलाता है। और हम लोग या डेवलपमेंट टीम उसका वेट ना करे। स्टैंड अप उस टाइम पे पर्टिकुलर, जैसे 11 ओ क्लॉक अगर स्केड्यूल्ड है, तो वो करनी लाजमी है, एंड इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, तो अब आते हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि जैसे अभी आपने कहा स्क्रम मास्टर होता है, तो हमारे जैसे अभी हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा स्क्रम मास्टर होता है? बिल्कुल, असल में अजाइल मेथोडोलॉजी कहती है, या स्क्रम, सॉरी, इनफैक्ट अजाइल के अंदर जो स्क्रम मेथोडोलॉजी है वो ये कहती है कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो स्क्रम मास्टर्स ही हैं, अनलेस कि वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई डेवलपमेंट खुद से भी कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट टीम का पार्ट होते हैं। ठीक है, और उनको इस स्टैंड अप में होना ज़रूरी है। अच्छा, स्क्रम मास्टर अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ स्क्रम मास्टर, दैट मीन्स कि वो डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं है, वो कोई डेवलपमेंट खुद से नहीं कर रहा, वो खाली फैसिलिटेट कर रहा है। ये एक पूरा दूसरा टॉपिक है जो मैं स्क्रम मास्टर पे मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह, आफ्टर आफ्टर दिस सेशन मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन स्क्रम मास्टर जो होता है ना, वो खाली फैसिलिटेटर है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट टीम को किसी एक रिसोर्स की ज़रूरत होती है, लेट्स से आपकी टीम में डिज़ाइनर की कमी हो रही है या फिर डिज़ाइनर की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो स्क्रम मास्टर आपको फैसिलिटेट करेगा वो एक टीम मेंबर ऐड करने में, या अगर कोई किसी को निकालना है तो निकालने में। तो टीम, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि वैसे सेम हो, लेकिन और जब वो हो ही जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी किसी की ना किसी सर्कमस्टांसेस में कोई एम्प्लॉय निकल जाता है टीम से, या वो, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में अगर लेट्स से किसी ने रिजाइन कर दिया है, तो वो टीम चेंज हो सकती है और फिर एक नया पर्सन ऐड हो सकता है, तो वो जो काम करेगा वो स्क्रम मास्टर करेगा। सही है, तो वो डेवलपमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा, लेकिन वो एज ए स्क्रम मास्टर काम एक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज? जी। ठीक है, तो ये भी एक इसमें आगे आ रहा है इंपॉर्टेंस में, नेक्स्ट इसमें आपको आंसर हो जाएगा ये चीज। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंड अप, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट टीम की क्या क्या रोल है इसमें ना। हमारे पास स्क्रम में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, कोई आपका बॉस नहीं होता, सब इक्वल अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हैं, इक्वल रोल शेयर कर रहे होते हैं डेवलपमेंट टीम में। कोई डेवलपमेंट टीम के अंदर भी कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता कि भाई हम लोग का ये सीनियर है तो सिर्फ ये जवाब देगा, या ये जूनियर है तो ये सिर्फ जवाब देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास देयर इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, और एवरीबडी इज कंसिडर्ड टू बी द टू हैव द सेम रोल इन द डेवलपमेंट टीम, चाहे वो डिजाइनर हो, क्यूए हो, डेवलपर हो, टेस्टर हो, किसी को किसी के ऊपर कोई प्रेसिडेंस नहीं है किसी भी किस्म की। ठीक है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम में अगर हम लोग जो नॉर्मल मेथोडोलॉजी है जिससे हम लोग अगर कोई जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे होते थे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर टॉप पे होता था, वो गाइड करता था लोगों को, डेवलपमेंट टीम को, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन अब जो स्क्रम मास्टर है, वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, वो गाइड नहीं करता, ना वो डायरेक्शन देता है, ना वो कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। जो डेवलपमेंट टीम होती है वो खुद आपस में डिसाइड करती है कि उसको कौन सी टास्क अब नेक्स्ट लेनी है, और कौन सी टास्क पे उसको उनको नेक्स्ट काम करने हैं। ठीक है, स्क्रम मास्टर विल नॉट आस्क यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, there's no one else to tell you what you will do today except for yourself. आप खुद ही टास्क को चुनते हैं डेवलपमेंट, और वो अभी तरीकाकार है कि आप किस तरह चुन रहे हैं, किस तरह चूज कर रहे हैं।
आप हर डेवलपमेंट टीम का मेंबर जो है वो असल में जो डिलीवरी होती है वो पूरी टीम को देनी होती है, ठीक है। किसी की कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं एक स्प्रिंट मैं निकलवाऊंगा अकेले। वो जितने टीम फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स हैं टीम में, तो उन 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पूरी एक स्प्रिंट निकालें। अगर कहीं न कहीं कोई ना कोई लैकिंग आ रही होती है, किसी टीम मेंबर को ज़रूरत होती है हेल्प की, तो वो तीनों चारों मिलकर फैसला करते हैं कि हाँ ठीक है, अब इस टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग किस तरह रिज़ॉल्व करेंगे उसको। और अगर फॉर एग्जांपल वो प्री ऑक्यूपाइड है विद सम R&D टास्क, तो बाकी 3 लोगों की ड्यूटी होती है कि वो जो उसकी टास्क थी, वो अपने एंड पे लेके और उसको फिनिश करना चाहें, ठीक है। तो इसमें इसमें आइडिया ये है कि स्क्रम मास्टर सिर्फ फैसिलिटेट करता है लोगों को कि अगर कोई लेट्स से अगर कोई रिसोर्स की कमी हो या कोई फैसिलिटी हो, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि इम्पैक्ट कर रही है डेवलपमेंट टीम को अपने काम सर अंजाम देने से, तो उसको जो स्क्रम मास्टर है वो फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। वो बताएगा नहीं कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डेवलपमेंट टीम के एंड पे आ गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स खत्म हो गए। स्क्रम में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, एक जो जो आपकी डेवलपमेंट टीम है, उस पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनको कवर अप करनी है या सर अंजाम देनी है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है, स्क्रम मीटिंग इज नॉट अ रिपोर्टिंग मीटिंग टू स्क्रम मास्टर, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको अपडेट किया है कि अभी किसी बंदे को किसी भी टीम मेंबर को स्क्रम मास्टर को कोई जवाब दे नहीं होना कि भाई हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आपस में जो डेवलपमेंट टीम है उसको आपस में लेकिन सिंक होना बहुत जरूरी है। वो आपस में एक दूसरे को बताना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ सकते हैं? जी, अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंड अप, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो है वो इस तरह देखी जा सकती है कि डेवलपमेंट टीम के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्प्रिंट को खुद से डिलीवर करेंगे विदाउट एनी बॉस, ठीक है, विदाउट एनी मैनेजर ऑन टॉप ऑफ देम। तो स्टैंड अप बहुत जरूरी है। स्टैंड अप जो है वो आपको कुछ 4 चीजों में हेल्प करती है, वो मैं अभी आपको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टैंड अप का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज अ की टू सक्सेस, ये सबने सुना होगा, लेकिन पुअर कम्युनिकेशन कैन बी सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, ठीक है। अगर आपने कम्युनिकेशन आपस में नहीं रखी, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, अगर आपस में टीम सिंक नहीं है, तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है टू हैव एनी प्रोजेक्ट टू फेल अपफ्रंट, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि कोई आपस में अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपस की प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेगा, तो आपको पूरी जो स्प्रिंट है वो फेल होगी और प्रोजेक्ट डाउन द ड्रेन जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंड अप क्या करती है कि स्टैंड अप आपको इट विल गिव यू अ चांस टू एक्चुअली डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स एंड हिंड्रेंसेस दैट यू आर फेसिंग ड्यूरिंग द डे एंड दैट यू माइट फेस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं स्टैंड अप की बात करूंगा तो 3 क्वेश्चन जिनको आंसर करना होता है डेवलपमेंट टीम को, वो सामने आते हैं कि व्हाट आई डिड यस्टरडे, व्हाट आई विल डू टुडे एंड व्हाट इश्यूज एम आई फेसिंग, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप ये सवाल के जवाब देंगे तो हर टीम मेंबर को आपस में पता होगा कि ये जो टीम मेंबर है ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैं आपको अभी आगे आगे जाके और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। स्क्रम enables better and efficient communication in less time, saving you from many different meetings throughout the day. That means अगर आप स्टैंड अप कर लेते हैं 15 मिनट की, विच इज जस्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे टाइम, ठीक है। तो आप अपनी ये जो हर बंदा लेट्स से 4 हैं, 5 हैं, 6 है, जितने भी हैं लोग, वो अपना पॉइंट अक्रॉस करेंगे कि मैंने कल क्या किया था। अगर वो अटके हुए हैं किसी एक पॉइंट पे जो कल मैंने किया था, वो आज भी अटके रहेंगे, तो वो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे आज अटका हुआ हूँ। तो बाकी स्क्रम टीम मेंबर्स को, नॉट इनफैक्ट स्क्रम टीम मेंबर्स को या डेवलपमेंट टीम को, ये ये पता लग रहा है कि ये जो टीम मेंबर है यहाँ अटका हुआ है, तो हमें
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस टास्क की, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंट एंड ऑफ द डे स्प्रिंट जो है वो डेवलपमेंट टीम को ही डिलीवर करनी है, ठीक है। तो अभी अभी ये जो स्टैंड अप है, अगर 15 मिनट की स्टैंड अप कर लें, लेट्स से 4 मेंबर्स हैं और उनमें से एक मेंबर गायब हो जाता है, ठीक है, तो उस वो जो बंदा गायब हुआ है उसको ये पता नहीं होगा कि बाकी जो 3 है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली जाके हर थोड़ी देर बाद जाके एक कभी एक बंदे से मिलेगा, एक उससे एक टीम मेंबर से पूछेगा तुम क्या कर रहे थे और तुम क्या करोगे, या तुम्हें कोई इशू तो नहीं आ रहा, वो फिर दूसरे से जाएंगे, तीसरे से जाएगा। तो ये क्या होगा कि आपकी 4 अलग अलग मीटिंग्स हो जाएंगी और फिर जब आप बैठते हैं तो और लंबी बात होती है, कम्युनिकेशन वोंट बी क्लियर, ठीक है, वो पूरा चैनल जो है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, तीनों चारों सेम पेज पे होंगे नहीं, पूरी स्प्रिंट स्प्रिंट खतरे में आ जाएगी कि डिलीवर कैसे होगी। तो ये एक बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल है स्टैंड अप, और जस्ट 15 मिनट्स हैं ड्यूरिंग द डे, मतलब इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग हम लोग कर लेते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट्स देना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर ये दे देंगे तो आपको आसानी होगी कि बाकी सारे सिंक में होंगे और आप खुद भी सिंक में होंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि ठीक है, ये लोग बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कितनी स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, ये नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अगर आप देखें, मुझे मेरे ख्याल से ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल है कि आप लोगों से पूछो मैं ट्रांसपेरेंसी से अगर आप स्टैंड अप करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, या कि ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद होगी, लेकिन चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को। देखें, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको चांस मिल रहा है अपना स्टेटस देने का, ठीक है। हर बंदा, एक तो पहली चीज़ ये है कि हर बंदा रात को ये सोचेगा कि मुझे सुबह स्टैंड अप में आना है, तो मैंने कोई चीज़ सब्सटेंशियल बतानी है स्टैंड अप के दौरान, कि ताकि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सुने और वो कहें कि अच्छा ठीक है ये तुमने कवर अप कर लिया। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा थ्रू यस्टरडे, तो आप सुबह स्टैंड अप में कुछ नहीं बता सकेंगे। दूसरी ट्रांसपेरेंसी के फ़ायदे ये, मतलब ट्रांसपेरेंसी इस तरह होगी कि जब आप बता रहे होंगे तो हर बंदा, अगर स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व है उस स्टैंड अप में, बाय द वे मैं एक और बात बता दूं कि स्क्रम मास्टर का स्टैंड अप में होना मैंडेटरी नहीं है, ही शुड बी इन्वॉल्व बट ही कैन नॉट बी इन्वॉल्व एज वेल ऑन द सेम हैंड, ठीक है। तो अभी जो डेवलपमेंट टीम है, अगर आपका एक आपने लेट्स से आपने बता दिया स्टेटस, तो हर टीम मेंबर को पता होगा कि ये ये जो टीम मेंबर है कहाँ अटका हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी बिल्ड हो रही है, आप देख रहे हैं। तो हर बंदा ट्रांसपेरेंट है कि मैंने क्या किया था, मैं आज क्या करूंगा, और मेरे मेरे मुझे कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें फ़ायदा एक और भी होता है कि अगर लेट्स से जो डेवलपमेंट टीम है उसको ये पता लग रहा है कि अगर कोई एक टीम मेंबर है वो 2 दिन से या 3 दिन से एक ही जगह स्टक हुआ है, तो दे कैन बी अदर टीम मेंबर्स हु कैन एक्चुअली आंसर दैट सॉल्यूशन। और फॉर एग्जांपल इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर अगर कोई लेट्स से अगर किसी के पास एक्सपर्टीज है, किसी ने फीचर पहले से किया हुआ है, तो वो बता सकता है कि मैंने इस जगह ये फीचर किया हुआ है, तो मैं अगर हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है क्रिएट होती है, और ट्रांसपेरेंसी से फायदा ये होता है कि आपको एक स्प्रिंट डिलीवर करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसमें इसमें जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, अच्छा, स्क्रम की ना एक, सॉरी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ हो रहा हूँ, लेकिन स्क्रम का एक सबसे सॉरी स्टैंड अप का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें क्योंकि कोई किसी स्क्रम मास्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो सारी टीम मेंबर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और सारी टीम मेंबर्स जो है वो पूल इन कर सकते हैं, वो कोई भी सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, जो भी आपकी अगर फॉर एग्जांपल कोई हिंड्रेंस आ रही है, तो वो आराम से आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह उसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज में लेट्स से 4 है, 5 है, 6 लोग हैं, किसी ना किसी ने वो एक फीचर किया हुआ होता है ऑलरेडी इन अ पास्ट और इन एनी अदर प्रोजेक्ट, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई ट्रांसपेरेंसी पे कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट, अगर आप देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है स्टैंड अप में कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर आप एक एक टीम मेंबर है, वो सुबह जैसे लेट्स से हमने 11 o'clock हमने स्टैंड अप रखी हुई है,
तो जब वो आता है सुबह 11 बजे, वो इंतज़ार कर रहा होता है स्टैंड अप का, ठीक है, स्टैंड अप कंडक्ट होती है 11 बजे, वो एग्जैक्टली नज़र आ रहा होता है लोगों को, ठीक है, तो एक ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि नहीं, ये जो टीम मेंबर है, ये हम लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर, ठीक है। हम लोग जब एग्जैक्टली सेम टाइम पे जो एक स्टैंड अप कर रहे होते हैं और हम लोग ये जो 3 सवाल के जवाब दे रहे होते हैं, तो एक एक लेट्स से हर टीम मेंबर के दिमाग में ना एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा होता है कि ठीक है, हम लोग, ये हमारी टीम है और ये हमें हेल्प कर सकती है, ये किसी भी इशू में, कोई हमें इशू आता है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रम में जो सॉरी स्टैंड अप में जो टाइम है, वो टाइम बाउंड है, टाइम बॉक्स है 15 मिनट्स का। तो आप पूरा जो सोल्यूशन है, वो जो प्रपोज सोल्यूशन है, लेट्स से किसी एक टीम मेंबर ने आपको कोई सोल्यूशन दिया है, तो वो आप उसी स्टैंड अप में खड़े होकर डिस्कस नहीं कर रहे होते, आपको खाली ये पता होता है कि ठीक है, इस टीम मेंबर ने कोई सोल्यूशन प्रपोज किया, तो आप यू कैन ऑलवेज गो अप टू हिम एंड डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है, लेकिन वो दैट विल कम आफ्टर स्टैंड अप, ठीक है। तो अभी जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, वो ये है कि आपकी जो टीम है, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकती है, वो एक तरीके से पूरी एक स्प्रिंट डिलीवर कर रही है। ट्रस्ट होना इतना ज़रूरी है कि अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, आपको पता है कि भाई ये वाला बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, या ये जो टीम मेंबर है वो हमारा इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखता, या वो पता नहीं क्या कर रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपके नॉर्मल जो स्प्रिंट डिलीवरी है, या फिर इन अ लॉन्गर रन प्रोजेक्ट डिलीवरी है, उसको डिले कर देती हैं। तो अगर आपकी कोई स्टैंड अप हो रही है, उसमें टीम मेंबर डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहा है, मैं स्टेटस दे रहा है कि मैंने कल किया था, ये मैंने आज किया है, तो आप एवरी डे यू विल हैव अ चांस टू मेजर व्हाट इज डन एंड व्हाट इज लेफ्ट, और उस पे फिर आप एक तरीके से, अगर कोई ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि आपने आपने आराम से आप ये स्प्रिंट डिलीवर कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। अच्छा, एक्सपोजिंग इश्यूज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं अभी पूरे स्टैंडअप के जो सेशन है इसमें बोलता आया हूँ, कि जब आप अगर आप ये देखें, इसकी एक डायग्राम है, इसमें ना आप बता रहे हैं कि कोई किसी की जो फुल मतलब बिल्कुल रेड रैंकिंग हुई हुई है, किसी की येलो हुई हुई है, कोई लेट्स से ग्रीन भी है, तो हम लोग ना देखें, इश्यूज जो है ना वो आते हैं, वो हर किसी को आते हैं। अगर हम लोग स्टैंड अप में हम लोग ये सवाल के जवाब दे रहे हैं कि हमने कल क्या किया था और आज क्या करेंगे, और हम लोग डिले पे है, या फिर हमें कोई इशू आ रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट यू गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है। आपको मोटिवेशनल इश्यूज हो सकते हैं कि भाई कोई मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर अगर लेट्स से अगर स्टैंड अप नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हैं कि कोई मेरी टीम मेंबर कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, हालांकि आप किसी के पास ना कम्युनिकेट कर रहे हैं उस इशू को, ना आप जा रहे हैं किसी को बताए कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आज कल आपने क्या किया था, आज क्या किया है, तो एक बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपने स्टैंड अप्स आप डेली बेसिस पे रेगुलरली आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपका एक तो आपका खुद ब खुद ही मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, प्लस अगर हम लोग कोई दूसरा अगर कोई डीमोटिवेटेड हो रहा है, तो आपको पता होगा कि देखिए ये वाला जो टीम मेंबर है, ये थोड़ी इसकी बातों से लगा है, और बहुत इसने कल भी कोई खास कोई काम नहीं किया था, आज भी कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये डीमोटिवेटेड है। तो एट एन इंस्टेंस आप उसको उसके जो मोटिवेशनल इश्यूज हैं, या फिर कोई भी इश्यूज हैं, कंसर्न्स है, वो आप स्क्रम मास्टर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रम मास्टर खुद डिस्कस कर सकते हैं टीम मेंबर से। उसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल सही टाइम पे एक इशू पता लग जाता है कि ठीक है, ये बंदा जो है, ये टीम मेंबर जो है, ये काम नहीं कर रहा है, और हम लोग इसको पुश कर सकते हैं, या इसको किसी तरह मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको सही टाइम पे पता लग जाए मोटिवेशनल इश्यूज किसी टीम मेंबर में हो रहे हैं, या पूरी डेवलपमेंट टीम में हो रहे हैं लेट्स से, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली जाके आगे ब्लॉकेज बनेगी, और फिर वो टाइमलाइंस आपकी आगे बढ़ेंगी, और हो सकता है वो जो टीम मेंबर है वो छोड़ के चला जाए इस डेवलपमेंट टीम को और स्क्रम टीम को, जो कि एक बहुत नापसंदीदा काम है स्क्रम टीम में। तो हम लोग जो है वो स्टैंड अप से ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम लोग मोटिवेशनल लेवल चेक कर सकते हैं दूसरों का भी, और हम लोग खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं कि अपने, अगर हमारे पास कोई इश्यूज है, किसी भी किस्म के कोई डिलेज आ रहे हैं, कोई डिलीवरी में कोई डिलेज आ रहे हैं,
तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने स्क्रम मास्टर से या इन बिटवीन आवर डेवलपमेंट टीम. That is like stand up is the only event that actually that gives you a chance to do that. ठीक है. अच्छा, इसमें हम लोग होता यही है कि मेरा से इतना है. अगर आपको कोई इसमें एक्सपोजिंग इश्यूज में कोई क्वेश्चन है ना, मुझे बताएं.